नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में बनेगी आध्यात्मिक राजधानी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। अगले 25 वर्षों का रोड मैप रेखांकित किया गया। भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है उत्तराखंड। तो पीएम मोदी ने थपथपाई सीएम धामी की पीठ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्य तय करना अभी से बहुत जरूरी है, यूसीसी बनेगा अन्य राज्यों के लिए मिसाल। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड बनेगी आध्यात्मिक राज्य, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही। तो अगले 25 वर्षों का रोड मैप जो है वो रेखांकित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। उत्तराखंड के स्थापना के 25 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की विशेष तौर पर यह जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक तौर पर अब आगे विस्तार किया जाएगा एक राज्य के रूप में, और ये विजन रखा है प्रधानमंत्री ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रजत जयंती उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में संत समाज से लेकर उद्योगपति भी शामिल हुए। इसी मौके पर उत्तराखंड के 25 वर्षों की यात्रा पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने की आचार्य बालकृष्ण से खास बातचीत। सुनिए। हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है, आज स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आगे के 25 वर्षों में उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ सकता है उसको लेकर के भी बातें की। बहुत सुंदर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की समृद्धि का एक बहुत ही सुंदर खाका खींचा, और उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को एक तरह से सम्मानित करते हुए यह सचेत भी किया कि हम अपनी संस्कृति, प्रकृति, अपनी परंपराएं, अपने मूल्य उनको न छोड़ें। यहाँ की जड़ी बूटी, यहाँ के संसाधन, यहाँ की बद्री गाय और यहाँ के तीर्थाटन, उन सबको आधार बना करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की समृद्धि होगी और उत्तराखंड आने वाला भारत का भविष्य बनेगा। जी धन्यवाद। तो इतना हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण, और इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ के जो मिलेट्स हैं या जिस तरीके से जो आने वाले समय वेलनेस है, होम स्टे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कई तरीके की बातें भी कही, किस तरीके से उत्तराखंड आने वाले 25 वर्षों में आगे बढ़ सकता है, किन किन चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता है, उसके बारे में बात कही। अपने सहयोगी रोहित के साथ अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। हमारे साथ आचार्य। उधर उत्तराखंड की रजत जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा का दूधाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। वहीं हमारे संवाददाता हर्ष सैनी ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अहंकार का आरोप लगाया। सुनिए। 25वें स्थापना दिवस पर आज उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार गंगा आरती करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इस वक्त जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। रावत जी, 25वां स्थापना दिवस मना रहा है उत्तराखंड, आपने आज गंगा आरती की है। 25 वर्ष की यात्रा के लिए और आगे के लिए माँ गंगा का आशीर्वाद मांगने के लिए इस राज्य के लिए सारी कांग्रेस जो है माँ गंगा जी शरण में आई है, हर की पैड़ी पर आई है, और हमने पूजन किया है। हमने कहा माँ, तुमने इस राज्य को बनाया और अब 25 साल आपके आशीर्वाद से, आपकी शीतलता, आपके माधुर्य से ये आगे बढ़े हैं। आगे भी हम इसी तरीके से प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते रहें, मिलजुल करके आगे बढ़ते रहें, और लोगों को सद्बुद्धि दो कि सब लोग मिलजुल करके ये कामना करें। सर, पहाड़ और मैदान का मुद्दा भी हाल ही में विधानसभा विशेष सत्र के दौरान पूछा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मूर्खों के उन पर कोई सींग लगे थोड़ी होते, मूर्ख ही लोग इस तरीके की बातें करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बात है। हम सब उत्तराखंडी हैं, लोग हैं। हाँ, कोई देहरादून वाला है तो कोई हरिद्वार वाला है, कोई अल्मोड़े वाला है, कोई पिथौरागढ़ वाला है, यही सब मिल करके उत्तराखंड बनाते हैं। हिमालय की तरक्की को कोई अलग कर सकता है? गंगा के मायके से कोई जो है गंगा के कर्तव्य पथ को अलग कर सकता है? ये गंगा का कर्तव्य पथ है यहाँ से, और ऊपर गंगा का मायका है, कोई अलग कर सकता है? सर, देवप्रयाग से गंगा कही जाती है, को देवप्रयाग को कोई हरिद्वार से अलग कर सकता है?
या हरिद्वार के बिना देवप्रयाग की कल्पना की जा सकती है। सर मुझे बोलना तो ये पड़ता है। भाजपा का मुझे अहंकार उधर है, आना पड़ेगा। ये कुछ लोगों का अहंकार है जो वहाँ बोला है। अहंकार का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं होता है। इस तरीके की ताकतों को का समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जो भी लोग किसी भी सांप्रदायिक आधार पर, किसी तरीके के क्षेत्रीय, भाषाई, जाति या धार्मिक आधार पर किसी का भी अपमान करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के नहीं, वो गंगा के नहीं, वो हिमालय के नहीं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे, कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करें। हाँ, जबकि प्रधानमंत्री जी को अपने लोगों के आचरण की निंदा करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि तुमने जो अपमानकारी शब्द विधानसभा में कहे हैं और कहते कि धामी उठो और उसके लिए क्षमा मांगो, उसके लिए क्षमा मांगो। यदि किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने ये गलती की होती तो हम पहले उससे माफ़ी मंगवाते या उसको पार्टी से निकालते और उसके बाद राज्य के लोगों से स्वयं माफ़ी मांगते। तो ये प्रधानमंत्री जी सौगात क्या देंगे? उनके शिष्य हैं धामी जी, उनके चेहरे पर जो उन्होंने यूसीसी का रोगन जोड़ा था, कहीं जो है कुछ पाउडर जोड़ा था लैंड जिहाद का, कभी जो है थूक जिहाद का, कभी कुछ और जिहाद उनका, वो सब पाउडर जो है वो उखड़ने लग गए थे। तो नए सिरे से जो है धामी जी की डेंटिंग पेंटिंग करने और उनकी पॉलिसिंग आदि करने के लिए श्री मोदी यहाँ आए। मुझे यहाँ करना पड़ेगा। उत्तराखंड को सार्थक भी सकती है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत हुए हैं और संयोग से उस समय मैं भारत सरकार का जल संसाधन मंत्री थे। सर, आप फेसबुक पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी चाहिए। वही कांग्रेस के कितना से विधायक है तिलक राज बेड़, उन्होंने कहा है कि देहरादून स्थायी राजधानी होनी चाहिए। वही आपके प्रदेश अध्यक्ष करण मारे ने दोनों के बयानों को निजी राय बताया। आप बेफिक्र रहिए, होगा वही जो होना चाहिए, होगा वही जो सबको मिला जुला करके होगा। इस समय हमको सरकार लानी है 2027 में और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है सरकार आए और हरीश रावत वही कहेगा जिससे सरकार आ। सर, क्या वीरेंद्र रावत जी हरिद्वार से चुनाव लड़ने वाले हैं 2027? वो बात की बात है। सर, ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे से कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सहयोगी के साथ। मेहर सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। उधर उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में जश्न का माहौल भी बना हुआ है। बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने राज्य ने अब 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पबद्धता से उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। वहीं पलायन, सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं का समाधान कर राज्य ने तेजी से प्रगति की है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद जो मूलभूत आवश्यकताएं थी और जिसके कारण उत्तराखंड का पलायन होता था, मैं आज कह सकता हूं कि अटल जी के बाद फिर मोदी जी के द्वारा जो जिस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए गए, प्रदेश की हमारी सरकारों ने जिसको गति दी है, वो ऐतिहासिक रही है। खास तौर पर आज उत्तराखंड के लगभग सभी गांव सड़क से जुड़ गए थे। 2000 से पहले क्या ऐसी सड़कों की थी, यहाँ का आज जनमानस जानता है। आज उत्तराखंड के हर गांव में बिजली है, आज उत्तराखंड के हर घर में गैस का चूल्हा है, आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र मोबाइल कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है। आज उत्तराखंड के हर जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हेली एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में जो वाइब्रेंट विलेज है उन पर विकास की गति बढ़ी है। हर जगह बजट का स्वरूप बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता में लिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि केवल एक विषय नहीं, महिला शक्ति सशक्त महिलाओं के दृष्टिकोण से लखपति दीदी अगर पूरे देश के अंदर किसी राज्य में सर्वाधिक रूप से बनी है तो हमारे राज्य के अंदर बनी है, जबकि अपेक्षा कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बहनें लखपति की दृष्टि से आगे बढ़ेंगी। आज हर प्रकार के स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी उपलब्धियां, यही उपलब्धियां की जनता आज जब इन उपलब्धियों पर आंखों से देखती है तो जनता कहती है कि बीजेपी वाले जो कहते हैं
वो धरातल पर उतरता है। इसलिए मोदी जी की बात, पुष्कर धामी जी की बात पर जनता अपना विश्वास प्रकट करती है। और वही कारण है कि बार बार कांग्रेस का नगर प्रयास आरोपों के बाद भी हमने हर चुनाव में विजय हासिल की है और ये विजय हमारी सतत आगे बढ़ने वाली है। उधर खटीमा में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और भुवनचंद कापड़ी ने दरअसल शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सम्मानित किया। वहीं यशपाल आर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल का लेखा जोखा देने को तैयार है, बीजेपी अपने 13 साल का हिसाब जनता को बताए। शहीदों के सपने अधूरे हैं, जो उन्होंने त्याग, बलिदान, संघर्ष किया और जो आंदोलनकारियों का संकल्प था, उसके अनुरूप राज्य सरकारें सफल नहीं पाई। और जैसा मैंने कहा कि 10 साल कांग्रेस के 10 साल, भाजपा के 13 साल, इसका लेखा जोखा कांग्रेस देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी अपने 13 सालों का लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए। पहली निर्वाचित सरकार और श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बुनियाद, विकास की बुनियाद रखी, जो उद्योगों का जाल बुना, जो बुनियादी सुविधाएं असुविधाएं थी, जो असंतुलित विकास था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। पहाड़ हो, तराई हो, भाबर हो, और उद्योगों का जाल बुना। नौजवानों को काम दिया, हाथों को काम मिला। पलायन अभी साफ है। आज भी 1700 से ऊपर के गांव, 1720 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, दिन भर तेज धूप, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। बड़ी खबर, देहरादून में दिन भर तेज धूप, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहेगा और हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे की चेतावनी यहां पर दी गई है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन रहेगी। देहरादून का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से कम और सामान्य से 1 डिग्री अधिक का तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर। कोहरे और पारे से स्थानीय लोगों की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर बढ़ती नजर जरूर आ सकती है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हर के पौड़ी पहुंचे और उन्होंने मां गंगा का दूधाभिषेक कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। हरीश रावत ने उत्तराखंड को समावेशी राज्य बनाने और पहाड़ मैदान विवाद से ऊपर उठकर राज्य की पहचान मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। और गंगा माँ को धन्यवाद देंगे। 25 वर्ष जो है सभी चुनौतियों के साथ हम आगे बढ़े हैं और आगे के लिए गंगा माँ से शक्ति मांगेंगे ताकि जो आम जन है यहाँ, जिसके लिए इस राज्य की कल्पना की गई और संघर्ष लड़ा गया और राज्य बनाया गया, उसको हम विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ सके और एक ऐसा राज्य बना सके जो समावेशी, सहिष्णु और सहिष्णु इस ऐसे राज्य के रूप में इसकी पहचान बना सकें और आगे चलें। 25 सालों की उपलब्धि में एक देखिए, उनका जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनका दर्द तन्हा और हमारा दर्द जमाना। ऐसे लोग न समाज को कुछ दे सकते हैं, ये केवल अपना ही कुछ कर सकते हैं। और इस समय जो सत्ता है वो भ्रमित है और बड़े दुख की बात यह है कि सत्ता के लोगों से
ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें आई हैं। उधर उत्तराखंड रजत जयंती दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल पर आंदोलनकारी कमल भंडारी का उपवास तोड़वाया और कहा कि सरकार शहीदों की भावनाओं को भूल चुकी है। साथ ही उन्होंने योजनाओं की निष्पादनहीनता, किसानों की समस्याएं और भ्रष्टाचार पर सवाल भी उठाए और 2027 में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया। तो उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती पर मसूरी में लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। बता दें आपको कि टाउन हॉल में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में गीत, संगीत, लोक नृत्य और हास्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और मंत्री गणेश जोशी ने की और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों और माल रोड सुधार और राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पर भी जोर दिया। वहीं उत्तरकाशी में राज्य स्थापना की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई है और समारोह में बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए गए और आंगनबाड़ी पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया। वहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 3 व्यक्तियों और आपको बता दें कि धराली आपदा में सक्रिय एसडीआरएफ और अन्य संस्थाओं के सदस्यों को डीएम और ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने सम्मानित किया। उधर देवप्रयाग से अब बीजेपी विधायक विनोद कंडारी अपने क्षेत्र के 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को लेकर भारत दर्शन यात्रा पर निकले और वहीं पहले पड़ाव में सभी छात्र हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां चंडी देवी के दर्शन किए और गंगा आरती में भाग भी लिया। बता दें आपको कि इस दौरान विधायक कंडारी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से ये परंपरा जारी है। उधर खटीमा में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान ग्रामोत्थान परियोजना के तहत 31 अल्ट्रा पुअर महिलाओं को आपको बता दें कि 35 से 35 हजार और 4 लाभार्थियों को 30 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार योजनाओं की जानकारी दी। हमारे विकास खंड में समूह में जो पहले से एनालम द्वारा गठित जो भी समूह में हैं उनको क्रियान्वयन ग्रामोत्थान परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। तो ग्रामोत्थान परियोजना के तहत मैं इस विकासखंड खटीमा में नागेंद्र कुमार पटेल मुख्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ये ग्रामोत्थान परियोजना के द्वारा आज हमारे उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे ग्रामोत्थान परियोजना के द्वारा 31 महिलाओं को हमने 35 हजार रुपये अल्ट्रा पुअर यानी अति गरीब निर्धन परिवारों को 35 हजार रुपये का चेक वितरण किया गया। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तथा रजत जयंती वर्ष के अवसर पर यहाँ पर ग्रामीण वेग वृद्धि या ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत निर्धन महिलाओं और व्यक्तिगत उद्यम हेतु महिलाओं को चेक वितरित किए गए, जिसमें आज अनेक महिलाओं को यहाँ पर लाभान्वित किया गया चेक के माध्यम से। इसमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित थे और इस परियोजना के द्वारा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी समूह हैं उनको उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ पर आज महिलाओं को लाभान्वित किया गया और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्यम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं और जिसमें ब्यूटी पार्लर, मुर्गी पालन, बकरी पालन और अनेक इस तरह के व्यक्तिगत उद्यम हैं जिनके द्वारा महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और
वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं तथा सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। मैं आप सब लोगों को रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत आज जो निर्धन महिलाएं हैं और जो अपना स्वरोजगार करना चाहती हैं उनको 35-35 हज़ार रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है और भविष्य में इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए अन्य योजनाएं जो इसमें सम्मिलित हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये प्रयास लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय शहर नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और पौड़ी अब ज्योतिर्मठ जैसे हालात के मुहाने पर आपको बता दें खड़े हैं। वहीं लगातार बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित निर्माण ने खतरे की स्थिति पैदा कर दी है। बता दें आपको कि धारण क्षमता से अधिक भवन निर्माण, भारी बिल्डिंग मटेरियल और अव्यवस्थित विकास ने शहरों का संतुलन बिगाड़ दिया है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।